नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज ने अपनी जीवनी में कई सारे छोटे बड़े चमत्कार किए और असंख्य चमत्कार किए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज कभी भी किसी के आंसू, कभी किसी का दुख नहीं देख पाते थे। जो भी उनका भक्त किसी भी कष्ट में होता था या दुखी होता था तो बाबा तुरंत जो है उसकी सहायता करते थे। तो आज का किस्सा भी जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, बाबा जी दाढ़ी बनाने में हमेशा संकोच किया करते थे और जब उनकी दाढ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी तो उसके बाद में जो है वो दाढ़ी बनाने के लिए जाया करते थे। तो एक बार की बात है कि बाबा जी एक नाई की दुकान पर गए और दाढ़ी बनवाने के लिए बैठे। नाई जो था वो बाबा जी का बड़ा भक्त था और बाबा जी जब उनके पास में आए दाढ़ी बनवाने के लिए, वो अपने जो दुख है वो बाबा जी के सामने बोलने लगा, कहने लगा। और उसने कहा कि उसका एकमात्र एक बेटा था, इकलौता बेटा था, जो किसी बात पर जो है उनसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया है। और जब से वो घर छोड़कर गया है तब से उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और दुखी रहती है, रात रात भर रोती रहती है। और उसके बेटे का जो है कोई अता पता नहीं लिख पा रहा है। उसने कई सारे पत्र भी लिखे हैं अपने सगी संबंधियों, अपने जो भी जानकार थे, उसके पुत्र के जो भी मित्र वगैरह जो भी जानकार थे, सबको उन्होंने जो है पत्र वगैरह लिखा है, सबको इन्फॉर्म किया है। लेकिन उसके पुत्र की जो है अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। और बाबा जी उनकी मदद करें और उसके इकलौते पुत्र को जो है वापस लाने में जो है उनकी सहायता करें। इतना कहकर जो नाई था वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने रोते रोते बाबा जी के चरण पकड़ लिए और बाबा जी से प्रार्थना करने लगा कि वो उनकी मदद करे और उसके पुत्र को जो है वापस घर लाने में उनकी सहायता करे। अब कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज कभी किसी का दुख या दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब ये सारी कुछ वार्तालाप चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो उस दौरान जो है बाबा दाढ़ी बनवा रहे थे। नाई ने जो है बाबा जी की आधी दाढ़ी लगभग जो है कंप्लीट कर दी थी और आधी दाढ़ी उनकी जो है बची हुई थी। तब बाबा जी ने उससे कहा कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, लौट आएगा वो। बाबा जी ने तब एक छोटी सी लीला की। बाबा जी ने लघु शंका के लिए कहा और दुकान से बाहर चले गए। बाहर जाकर कुछ देर बाद में जो है बाबा जी वापस दुकान में आए और उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा जो है वापस आ जाएगा। और पूरी दाढ़ी बनवाकर जो है बाबा जी अपने आश्रम के अंदर वापस चले गए। अगले दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही कि उनका बेटा जो था वो वापस सकुशल उनके घर पे लौट आया। और नाई ने जब उससे पूछा कि तुम अचानक से वापस कैसे आए, तब उसके बेटे ने जो बताया, तब वो सुनकर जो है नाई और उस लड़के की जो माँ थी वो सब हैरान रह गए। आसपास के जो लोग जिन्होंने भी ये किस्सा सुना सब हैरान थे। सब बाबा जी की लीला के ऊपर जो थे आश्चर्यचकित थे। उस लड़के ने बताया कि वो घर से भागकर जब गया, मजबूरी में एक रेस्टोरेंट था उस पर काम करने लगा। रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो बड़ा निर्दयी था और उसे खाने के लिए 2 टाइम के लिए रोटी देता था और बदले में जो है उसे दिन भर जो है रेस्टोरेंट में काम करवाया करता था। और उसने उसे पैसे देना बंद कर दिए थे, वो उसकी मजदूरी नहीं दे रहा था। उसकी मजदूरी नहीं देने के कारण ही जो है वो बिना पैसे के घर आने में जो है वापस लौट के आने में असमर्थ था। लेकिन कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही वो रेस्टोरेंट का अपना काम ख़त्म करके और बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बाबा जी थे जिनकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी और वो उस लड़के के पास में आए और उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारी माँ जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और रात रात भर तुम्हें याद करके रोती है, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। तब उस लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में ट्रेन या बस से जाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। तब उन बाबा जी ने जो है उस लड़के को जो है पैसे दिए और एक ट्रेन का टिकट दिया और उससे कहा कि कल सुबह तुम जो है शीघ्र अपने घर के लिए निकल जाओ और अपने घर चले जाना। जब लड़के ने ये सारी चीज़ें अपने पिताजी को बताई तब उस लड़के के पिताजी सारी चीज़ समझ गए, सारी लीला समझ गए। और वो समझ गए थे कि जब उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की और बाबा जी की आधी दाढ़ी बनी हुई थी और उसी बीच में वो लघु शंका का बहाना करके बाहर चले गए थे और उसी दौरान जो है वो लड़के के पास में गए और लड़के को समझाया, लड़के को पैसे दिए, उसे टिकट दिया और उसके बाद में जो है वापस आ गए। ये सब कुछ बाबा जी का चमत्कार था, बाबा जी की लीला थी। बाबा जी बड़े अंतर्यामी हैं और बाबा जी अपने सब भक्तों पर कृपा करते हैं। इस तरीके से दोस्तों बाबा जी ने एक गरीब नाई के लड़के की सकुशल घर लौटने में सहायता की और किस तरीके से एक छोटी सी लीला की रचना की और उस लड़के को सकुशल घर लाने में उस नाई की सहायता की। आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में।
अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।